दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कनकासव सिरप के बारे में। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, मात्रा कितनी लेनी होती है, सेवन विधि क्या है। इस सिरप का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी डिजीजेस का इलाज करने के लिए किया जाता है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ब्रोंकोडायलेटर वो मेडिसिन होती है जो फेफड़ों के जो मसल्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करती है, जो हमारा एयरवे होता है उसे चौड़ा करती है और सांस लेना आसान बनाती है। अगर अस्थमा का अटैक होता है तो उस अटैक से रिलीफ पाने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये फेफड़ों के अंदर एयर फ्लो को बढ़ाती है। ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकियल पैसेज वेज होते हैं उन्हें डायलेट करती है। मतलब फेफड़ों के अंदर जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो हमारी विंड पाइप से हवा को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती हैं और फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर विंड पाइप में पहुंचाती हैं, उन छोटी छोटी नलिकाओं को ये दवा जो है ये चौड़ा कर देती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और फेफड़ों के अंदर जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उसका आदान प्रदान अच्छे से होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है अस्थमा को कम करने के लिए, बलगम वाली खांसी को कम करने के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, और अगर वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए। वूपिंग कफ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली डिजीज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। रिनाइटिस को ठीक करती है ये दवा। रिनाइटिस हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसकी इन्फ्लामेशन होती है, तो ये दवा इस प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। इसके अलावा अगर हिचकियां आती रहती हैं लगातार, उसे ठीक करती है। अगर पुराना बुखार है उसे ठीक करती है। इसके अलावा अगर हेमोरेजिस होते हैं बॉडी में तो उसे ठीक करती है। मतलब अगर बॉडी में कहीं पर कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हमारी जो बाइल डक्ट होती है जहां से बाइल जूस निकलता है उसके अंदर अगर गाल ब्लैडर का स्टोन निकल करके फंस गया है और बहुत दर्द हो रहा है तो इस दर्द को कम करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। और अगर किडनी स्टोन है और वो किडनी से निकल करके यूरिनरी ट्रैक्ट में आकर के फंस गया है और उसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है तो इस दर्द को कम करने के लिए, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और अगर कोई लंग इंजरी हुई है तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा ये कॉमन कोल्ड का भी इलाज करती है और अगर नाक में से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता रहता है, नाक में से पानी बहता रहता है, तो उसका भी ये इलाज करती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाती। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो 1 ml से लेकर 2.5 ml ले सकते हैं और बड़े लोग 6 ml से लेकर 15 ml ले सकते हैं। इसे दिन में 2 बार लेना होता है बराबर मात्रा में पानी मिलाकर, और इसका सबसे अच्छा समय होता है लेने का भोजन के बाद। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और रेस्टलेसनेस हो सकती है। अगर ये लक्षण नजर आए तो इस दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसकी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा टैकीकार्डिया, यानी अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो आपको ये दवा नहीं लेनी, और अगर आपको ग्लूकोमा है तो ये दवा आपको नहीं लेनी। इसके अलावा अगर आपकी आंख में प्रेशर ज्यादा है, जिसे कहते हैं एलिवेटेड इंट्रोएकुलर प्रेशर, आंख का एक प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब भी आपको ये दवा नहीं लेनी। इसके अलावा अगर आपको पेस मेकर डला हुआ है तो आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना, और 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कनकासव सिरप के बारे में। इसके फायदे क्या हैं, क्या काम करती है, क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, सेवन करने का तरीका क्या होता है। थैंक यू सो मच।